जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में या फिर रेलवे ग्रुप सी में जॉब के दौरान आप आगे की पढ़ाई के लिए या फिर किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम के फॉर्म भरने के लिए आप एनओसी कैसे ले सकते हैं। देखिए, आप जब रेलवे में जॉब करते हैं तो आप रेलवे के रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं। तो आप कोई भी पढ़ाई के लिए कोर्स करेंगे या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो उस कंडीशन में आपको एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी अगर आप ले लेंगे तो एनओसी लेने के बाद होगा क्या कि आप कोई कोर्स करेंगे तो उसके एग्ज़ाम के लिए आप छुट्टी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप एनओसी ले लेंगे तो होगा क्या कि जब आप उसके लिए छुट्टी लेंगे उसके एग्ज़ाम के लिए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात ये कि जब आप रिज़िग्नेशन देंगे, जब आप त्यागपत्र देंगे, अगर आपका उस एग्ज़ाम में हो जाएगा उस कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो फिर आपको रेलवे को छोड़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसीलिए एनओसी लेना अच्छा ही होता है। तो वो एनओसी आप कैसे ले सकते हैं? तो देखिए, होता क्या है कि रेलवे में जॉब कर रहे हैं, रेलवे में जॉब के दौरान आप ग्रेजुएशन कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप तो रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हैं। आप प्राइवेट से कर सकते हैं या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हैं। आपको बीए करना है या फिर एमए करना है या फिर ऐसे कोर्स जो कि प्राइवेट डिग्री से डिस्टेंस से हो सकता है, जो कि आप रेलवे में लगा सकते हैं। तो उन सभी कोर्स को आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एनओसी लेना होगा। और दूसरा ये, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो, यूपीएससी का हो, एसएससी सीजीएल का हो या फिर बैंकिंग का हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी अगर आप ले लेंगे तो आपको ही अच्छा रहेगा। तो एनओसी कैसे ले रहे हो उसी के बारे में हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, होगा क्या, जब आप जो भी फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए एनओसी के लिए आपको अप्लीकेशन देना होगा। आप जो होता है किसी जोन में, किसी जोन के किसी डिवीजन के अंदर किसी स्टेशन पे या फिर किसी वर्कशॉप में किसी डिपार्टमेंट के अधीन होते हुए आप काम करते हैं। आपका जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप जिस भी स्टेशन के पास काम करेंगे वहाँ पर आपका ऑफिस होगा। तो उसी ऑफिस में आप अपना एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन में होगा क्या, एप्लीकेशन एक लिखेंगे। एप्लीकेशन के साथ साथ जो होता है, अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो लगाएंगे। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए एनओसी लेना चाहते हैं तो उसमें एप्लीकेशन के साथ साथ आपको उस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन लगाना होगा। तो उस चीज़ को आप अपने यहाँ पर क्या नाम है कि जो आपके डिपार्टमेंट का जो ऑफिस होगा आप वहाँ जमा कर देंगे और उस आपके ऑफिस से आपके डिवीज़न ऑफिस में चला जाएगा। तो ये एप्लीकेशन किसको लिखा जाएगा? तो देखिए, होता क्या है, किसी भी जोन के किसी भी डिवीजन के अंदर जो होता है, आप जो कर्मचारी होते हैं उनका पूरा बायोडाटा होता है। तो किसी डिवीजन में जो होता है, जो कर्मचारी होते हैं, हर एक डिवीजन जो कर्मचारी होते हैं वो डिवीजन लेवल पे उत्तरदायी होते हैं। आपका जो भी रिकॉर्ड होता है वो डिवीजन लेवल पे होता है। तो कर्मचारी के रिकॉर्ड के लिए जो होता है एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम पर्सनल डिपार्टमेंट बोलते हैं, जो कार्मिक विभाग होता है। तो डिवीजन लेवल पे जो होता है पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, जो उसके हेड होते हैं वो सीनियर डीपीओ होते हैं, यानी वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी होते हैं। उनके नीचे डीपीओ होते हैं, उनके नीचे एपीओ होते हैं। मतलब एपीओ यानी असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर यानी सहायक कार्मिक अधिकारी, डीपीओ यानी डिविजनल पर्सनल ऑफिसर यानी मंडलीय कार्मिक अधिकारी, और सीनियर डीपीओ का मतलब होता है सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर यानी कि वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी। तो जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे वो सेवा में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, जो भी डिवीजन, जैसे प्रयागराज डिवीजन एनसीआर में आता है, तो सेवा में श्रीमान वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी प्रयागराज डिवीजन एनसीआर प्रयागराज। फिर उसमें विषय लिख देंगे, विषय में ये लिख देंगे अगर आपको कोई कोर्स करना है, जैसे बीए ही करना है तो बीए 3 वर्ष प्राइवेट डिग्री से कोर्स करने के संबंध में। फिर जो डिटेल में लिखेंगे तो महोदय, विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी जो कि इस विज्ञापन संख्या के तहत इस तारीख को इस स्टेशन पर इस पद पर इस वेतनमान में नियुक्त हुआ है तथा प्रार्थी चाहता है कि वो अपनी उज्जवल भविष्य के लिए आगे की पढ़ाई करना चाहता है, अतः प्रार्थी को आगे की
पढ़ाई करने के लिए अनुमति प्रदान करने की कृपा कीजिए, आपकी महान दया होगी। फिर प्रार्थी आपका नाम, आपका एम्प्लॉय नंबर, आपका वेतनमान, आप जहाँ ड्यूटी करते हैं, आपका जो पद नाम है, आपका जो टिकट नंबर है, आपका मोबाइल नंबर, आपके पिताजी का नाम लिख कर, आप इतना चीज़ लिख कर और उसके साथ संलग्नक में जो भी लगाना होगा आप वो देकर अपने ऑफिस में जमा कर देंगे, और उसी ऑफिस से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपके डिवीज़न ऑफिस के पर्सनल डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। फिर वहां से जो होता है एनओसी लेटर होगा वो आपके ऑफिस में आएगा, फिर आपके ऑफिस से आपको मिल जाएगा। और जब एनओसी आपको मिल जाएगा तो एनओसी से ये हो जाएगा कि जब आप उस कोर्स के लिए, जो भी कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स के एग्ज़ाम के लिए परीक्षा देना चाहेंगे तो छुट्टी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब वो कोर्स पूरा कर लेंगे तो आप उस कोर्स को अपने सर्विस रिकॉर्ड में लगा सकेंगे, जिससे कि आपको प्रमोशन में भी लाभ हो सकेगा। और फिर अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए एनओसी लेते हैं तो उस कंडीशन में भी जब आप एग्जाम देने के लिए छुट्टी लेंगे तो आपको छुट्टी आसानी से मिल जाएगी। और फिर जब आपका उस एग्जाम में अगर हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आप रेलवे में जब रिजाइन करेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो इसीलिए एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है, और एनओसी आपको इस प्रकार से मिलेगा। हाँ, एप्लीकेशन जो होता है वो आपके डिवीज़न, आपके ज़ोन के, आपके डिवीज़न के सीनियर डीपीओ को ही लिखा जाएगा। और जो उसके मैटर मैटर क्या लिखना होगा वो आप अपने से समझ कर लिख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम एक डिटेल्ड वीडियो केवल एप्लीकेशन को लेकर बना देंगे, जिससे कि आप सभी लोग देख सकेंगे। तो आपको यह वीडियो जैसा भी लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेलवे से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।